पढ़ने वाला। तो बाबा के बच्चों की यादगार, फरिश्ता स्थिति की यादगार, विदेशों में जाएंगे, जहां तहां एंजल्स ही एंजल्स से, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। और भारत में परियों का या देवताओं के रूप में गायन होता है। तो अभी बाबा ने कहा है, कुछ भी हो, आपको फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करना है। तो इसलिए हमें ऐसे फरिश्ता स्थिति कैसी होती है, उसका पिक्चर हमारे सामने होना चाहिए। फरिश्ता स्थिति ये हमारी एक आंतरिक स्थिति होती है। अब वो फरिश्ता स्वरूप कैसा होता है, मैं आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूँ, उसका इमेज। फरिश्ता स्वरूप हमारा ये जैसा स्थूल शरीर होता है, वैसा ही उसका आकार होता है। अंतर इतना ही होता है, ये स्थूल 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, और वो दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर होता है। उसमें 3 बातों की संपन्नता होती है। नशे से संपन्न, ईश्वरीय नशे से संपन्न होता है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होता है, और ईश्वरीय गुणों से संपन्न होता है। और फरिश्ता स्वरूप में बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य पवित्रता का ताज भी उसको होता है। और निरंतर बुद्धि की तार परमात्मा परम धाम में जुटी हुई रहती है परमात्मा से। तो ऐसा हमारा फरिश्ता स्वरूप हमें अपने सामने इमर्ज करना है। हमने हर कल्प ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव की है। अभी केवल उसका रिपीटेशन हम कर रहे हैं, नई बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसका हम रिपीटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना फरिश्ता स्वरूप का इमेज स्पष्ट सामने रखना है कि मेरा यह संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप ऐसा है, आईने की तरह। देखो, हम ट्रैवलिंग में जाते हैं ना, तो हमारे पर्स में आईना जरूर होता है, भाइयों के पास भी और बहनों के पास भी। और हम जब भी मौका मिलता है, चेहरा उसमें देखते हैं, मेकअप करते हैं, ठीक है चेहरा, उसको देखते हैं। तो अभी हमारा स्पिरिचुअल जर्नी पर अभी है। इसमें हमें बहुत सुंदर स्पिरिचुअल मिरर बाबा ने दिया है। कौन सा मिरर दिया है? संपूर्ण ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का आईना मिरर हमें दिया है। उसमें हमें अपनी स्थिति का चेहरा देखना है और उसको मेकअप करते जाना है। बाबा कैसे, मैं कैसा, बाबा कैसे, मैं कैसा। अपनी स्थिति को उस स्पिरिचुअल मिरर में देखते जाना है, और उसमें कोई एरर होता है, कोई कमी होती है, उसको हटाते जाना है। तो ये बहुत सुंदर युक्ति हमें अपनानी है। तो अभी फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना है। अगर उन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है
आपका फरिश्ता स्वरूप दिन प्रतिदिन निखरता जाएगा। तो पहली बात है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए फरिश्तों की दुनिया, सूक्ष्म वतन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा स्पष्ट हो। अभी मैंने गुलजा दादी जी का इंटरव्यू लिया था 91 में। क्यों लिया था? क्योंकि हमारे यज्ञ में गुलजा दादी जी सूक्ष्म वतन में पहली बार गई थी। उनका साक्षात्कार बाबा ने उनको कराया, अनुभव भी कराया। तो दादी जी के पास मैं 3 घंटा बैठा उनके कमरे में। उनसे पूछा कि आखिर वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो स्पष्ट कीजिए, और आपके तन में बाबा कैसे आते हैं वो स्पष्ट कीजिए। तो जो दादी जी ने मुझे बताया था वो मैं आपके सामने स्पष्ट रखता हूँ। तो दादी जी ने क्या कहा था, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश सदा रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का चंद्रमा एक ही आसमान में रहता है और सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, तो ऐसे हजारों पूर्णिमा का श्वेत प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। दूसरी बात, गांधी जी ने कहा था फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की होती है और होठों के मोमेंट्स की होती है। इशारे से वो आपस में बातें करते हैं। और तीसरी बात, वहां की कारोबार जो चलती है वो कैसे चलती है? संकल्प शक्ति के आधार से चलती है। संदेशी बहन जब भी वतन में जाती है, बाबा 1 सेकंड में जो भी दर्श इमर्ज करना चाहते हैं वो इमर्ज कर लेते हैं, और संदेशी बहन को वो दर्श अनुभव करा के हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई संदेश भेजते हैं। तो ऐसी वो दुनिया है। और एक मजे की बात ये है कि उस फरिश्तों की दुनिया में हमारा जो भी बाबा के बच्चे हैं उन सभी का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हमेशा बाबा के पास रहता है। बाबा क्या करते हैं? ये पुरुषार्थ स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से समीप आ रहे हैं ये बाबा वतन में देखते रहते हैं। तो हमें अपना भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में देखना है, अनुभव करना है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए दूसरी बात है, इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। ये मेरा मकान है, मेरा है, मैं मकान नहीं हूं, मेरा मकान है। और मैं मकान समझेंगे तो माया हमारा कान पकड़ने आएगी।
तो इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा निरंतर जल रही है और उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसे हमें अनुभव करना है। तो हम उस लाइट को ऑन करते हैं, माया उसका स्विच ऑफ कर देती है। हम उसका स्विच ऑन करते हैं, माया उसका स्विच ऑफ कर देती है। तो कुछ भी हो, हमें आत्मा रूपी लाइट को निरंतर जलता हुआ अनुभव करना है। तो ये हाउस क्या होगा? लाइट हाउस अनुभव होगा। और जैसे जैसे ये हाउस लाइट हाउस अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे ये हाउस माइट हाउस के रूप में अनुभव होने लगता है। फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति अनुभव करने वाला। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां से भी गुजरते थे, बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के शरीर रूपी मकान में सदा आत्मा की लाइट जलती रहती थी। एक बार प्रकाश मणि दादी जी अनुभव सुना रही थी। बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे। तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था बाबा का हाथ लाइट का हाथ है, जैसे कि रुई का हाथ है। ऐसे मुझे अनुभव होता था। तो चलते फिरते हमें क्या करना है? आत्मा रूपी लाइट सदा इस शरीर रूपी मकान में जल रही है, ऐसा अनुभव करते जाना है। अब तीसरी बात, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए तीसरी बात है सदा स्वयं को लाइट अनुभव करना, हल्के अनुभव करना। क्योंकि फरिश्ते हमेशा उड़ते हुए दिखाते हैं, उनका पैर हमेशा धरती से ऊपर उठाया हुआ दिखाते हैं। तो हल्की अर्थात है लकी। तो मैं आत्मा लाइट हूं और हमेशा लाइट अनुभव करती हूं, हल्की अनुभव करती हूं। कोई भी बोझ मेरे मन बुद्धि पर नहीं होता है। एकदम स्वयं को लाइट अनुभव करें। तो सदा लाइट रखने के लिए कुछ एक युक्तियों को अपनाना जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन सेवा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है। भाई बहनें सेवा में खूब बिजी रहते हैं और थोड़ा सा कभी कभी बोझ भी अनुभव होता है। तो हमें क्या करना है? अपनी लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी को ब्रह्मा बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है। और एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, मैं कुली नहीं हूं, मैं रॉयल कुल वाला हूं। कुली हमेशा बोझ होता रहता है और जब रॉयल होते हैं ना, वो हमेशा बोझ से परे रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं। तो हम सभी बहुत रॉयल बाबा के बच्चे हैं। तो सदा हल्के रखने के लिए
पहली युक्ति है बाबा को बोझ दे देना है, दूसरी युक्ति है नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। जो भी दर्श आ रहा है, ये कोरोना की बात आ रही है या कोई भी अच्छा न अच्छा दर्श आ रहा है, हमें ऐसा अनुभव करना है नथिंग न्यू। ये पहली बार दर्श मेरे सामने से नहीं गुजर रहा है, अनगिनत बार पास हुआ है, अभी तो केवल रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसा बुद्धि में रखने से सदा हल्के अनुभव करते हैं। और प्रकाश मणि दादी जी कहती थी, हमेशा अपने को निमित्त समझो। बाबा करण करावनहार है, मैं केवल करणहार हूं, मैं केवल कठपुतली हूं, मेरी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में है, वो मेरे द्वारा सेवा करा रहा है। तो ऐसा अनुभव करते हैं तो सदा लाइट रहते हैं। और प्रकाश मणि दादी जी कहती थी, मैं हमेशा अनुभव करती हूँ, एक कंधे पर शिव बाबा है, दूसरा कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में है। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ साथ रहते हैं, इसलिए कोई भी विघ्न या परिस्थिति या परीक्षा आती है, बाबा मुझे मदद करते हैं और मैं स्वयं को लाइट अनुभव करती हूँ। तो हमें किसी न किसी युक्ति को अपनाना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है, क्योंकि हल्की चीज ऊपर जाती है। बलून को छोड़ते हैं तो बलून ऑटोमेटिक ऊपर जाता है, उड़ने लगता है। और चौथी बात, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए स्वयं को एकदम निर्बंधन आत्मा अनुभव करना है। कोई भी रस रूपी रस्सी मुझ आत्मा को बंधी न हो, क्योंकि स्वतंत्र पंछी ही उड़ता पंछी बनता है, उड़ान बढ़ता है। तो मैं आत्मा रूपी पंछी आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई रस रूपी रस्सी बांध नहीं सकती है। तो सारे दिन भर में दो प्रकार की रस्सियां हमें बार बार बांधने का प्रयास करती है। पहली रस्सी है व्यक्ति के तरफ आकर्षण होने का, और दूसरा है वस्तु के तरफ आकर्षण होने का। तो हमें क्या करना है, क्योंकि 84 जन्मों का पाठ बजाते हुए हम संगम पर पहुंचे हैं। तो कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव हिसाब है, नेगेटिव हिसाब है, उसको हमने सॉर्ट आउट करना है। और किसी की तरफ थोड़ी बुद्धि हमारी जाती भी है, कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है। वो संबंध, जैसे पति के तरफ बुद्धि जाती है या बच्चे के तरफ जाती है या माँ के तरफ बुद्धि जाती है, तो बाबा से वो संबंध हमें अनुभव करना है, वहां से बुद्धि को हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। तो व्यक्ति से न्यारा। और वस्तु, बाबा कहते कितनी भी अच्छी बढ़िया वस्तु हो, सारी विनाशी है और अल्पकाल की है। एक भी वस्तु यहाँ से सतयुग में नहीं जाने वाली है। तो ये विनाशी वस्तुओं से, चीजों से क्या मोह लगाना, इसलिए इससे भी हम न्यारे हो जाते हैं। और बुद्धि में एक बात रखना है, मुझे यहाँ से घर वापस जाना है,
तो कोई भी वस्तु की तरफ बुद्धि हमारी नहीं जाएगी। और पांचवी बात है, फरिश्ता स्थिति को अनुभव करने के लिए अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है, और मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझे सेखैन करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, जब मेरे जैसा बन जाओगे तो मैं आपको सेखैन करूंगा। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, ऐसा दर्श सामने रखना है। तो कमियों को छोड़ते जाना है और दिव्य गुणों से भरपूर करना है, क्योंकि हमारा फरिश्ता स्वरूप दिव्य गुणों से भरपूर होता है। तो जल्दी मुझे अपने फरिश्ता स्वरूप जैसा बनना है। तो क्या होगा, तीव्रता से हम अपने संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे 5 बातों को हमें सारे दिन भर में अभ्यास करना है। अभी हमें टाइम है, फिर चाहेंगे तो भी टाइम नहीं मिलेगा, इतना बिजी हो जाएंगे, इतना बिजी थे और बहुत बिजी हो जाएंगे भविष्य में। इसलिए अभी मौके का हमें लाभ लेना है और बहुत सुंदर और चलते फिरते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है। अभी फरिश्ता स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ युक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं, ताकि आप चलते फिरते अपने सेवा क्षेत्र पर रहते हुए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति कर सकेंगे। पहली युक्ति है, फरिश्ता स्थिति को विकसित करने के लिए हमें क्या अनुभव करना है, मैं फरिश्ता, अवतरित फरिश्ता हूँ, कर्म योगी फरिश्ता हूँ, फरिश्तों की दुनिया से यहाँ कर्म करने के लिए धरती पर आया हूँ। मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, मेरा घर सूक्ष्म वतन है, ये मेरा सेवा का क्षेत्र है। जैसे कोई बॉम्बे में सर्विस करता है, रहता पुणे में है, तो सारा दिन काम करेगा बॉम्बे में और फिर मुझे पुणे जाना है, ये बुद्धि में उसके होता है। तो ऐसे मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, सेवा कर रहा हूँ और बहुत सुंदर बाबा की याद में ऐसी फरिश्ता स्थिति, लाइट स्वरूप की स्थिति की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। ये केवल अभ्यास की बात है, केवल आंतरिक हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा भान है, उसको श्रेष्ठ मेंटेन करने की बात है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। ब्रह्मा बाबा, एक बार की बात है, पांडव भवन में दोपहर को निकर और बनियन पहनकर गोबर के गोले एक पहाड़ी पर बना रहे थे। जहाँ मेडिटेशन हॉल है उसके बाजू में एक पहाड़ी थी, वहां भी कमरे बने हैं। तो वहाँ बाबा दोपहर को सभी सोए थे, बाबा गोबर के गोले बना रहे थे। अभी कोई एक राजस्थानी बुढ़ा व्यक्ति पांडव भवन के गेट के अंदर आया और सोचने लगा कि मैं इस संस्था का जो मेन व्यक्ति है उनसे मिलना चाहता हूँ, तो जानना चाहता हूँ कि कौन है। कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन
उसने देखा दूर उस पहाड़ी पर कोई बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा है कुछ, चलो उनसे मिलते हैं। तो धीरे धीरे वहां गया बाबा के पास, और जैसे बाबा के बाजू में खड़ा होकर बाबा ने जैसे उसको देखा और उसने बाबा को देखा, तो बाबा एकदम फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको। वो सोचने लगा ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहे हैं, गोबर के गोले बना रहे, लेकिन कितने दिव्य विभूति है ये। बाबा के पैर पकड़ने लगा। तो कहने का मतलब है स्थिति असाधारण हो, भले कर्म हमारा साधारण हो। हम मधुबन निवासी एक बार 87 में बाबा से मिल रहे थे। बाबा की मुरली पूरी हो गई तो सभी मधुबन निवासी मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था कि देखो मधुबन में तो आप बहुत साधारण काम करते हैं, कपड़े धोना, भोजन पकाना, सफाई करना, ये करना, ये सिंपल काम आप करते हैं। लेकिन काम भले सिंपल हो, लेकिन हमेशा स्थिति आपकी महान। कोई भी दरवाजे से या खिड़की से आपको जाने अनजाने देखे तो आपके फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार या अनुभव उनको हो, क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है। हमारी जो आंतरिक स्थिति होती है, देखने वाले के मानस पटल पर उसका रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए कर्म करते हुए हमें क्या करना है? मैं कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करना है। दूसरी युक्ति, फरिश्ता स्थिति को निखारने के लिए हमेशा अनुभव करना है फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे बाजू में खड़े हैं। जैसे कोई दोस्त हमारे साथ में होता है, सखा सखी साथ में होती है बाजू में, तो ऐसे बाबा को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करना है। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा के साथ में मेरा साथ है, और बाबा के फरिश्ता स्वरूप से मुझे सकाश मिल रही है। तो बाबा के फरिश्ता स्वरूप से सकाश मिलती रहने से मेरा फरिश्ता स्वरूप निखरता जाएगा। तो बाबा की कंपनी को अनुभव करते जाना है। तो बाबा तो अभी फ्री है। बाबा कहते हैं मैं जो आपको कंपनी चाहते हैं वो कंपनी देने के लिए तैयार हूं। ये दूसरी युक्ति है। ये अंदर ही अंदर गुप्त ही गुप्त अभ्यास करना है। हमने इस स्थिति का बहुत अभ्यास किया है। भोजन पकाते, टोली बनाते समय बहुत अच्छी स्थिति हमारी अनुभव करते थे। अब तीसरी युक्ति, फरिश्ता स्थिति को और आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना है। क्योंकि संबंधों की अनुभूति करने के लिए सूक्ष्म वतन में हमें क्या अनुभव करना होता है? मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ, और शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में है, और बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में करते जाना है। तो फरिश्ता स्वरूप में ही वो अनुभूति हम करते हैं, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे हमारा फरिश्ता स्वरूप
और बढ़ता जाएगा और उसकी अनुभूति आनंद हमें देती रहेगी। तो बाबा कहते यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। मैं आपको 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करो। अभी हमारे पर है, हमें बाबा को कितना यूज करना है। तो बिंदु समझकर बिंदु भाव को याद हम करते हैं तो थोड़े समय के बाद उसमें हमारी रुचि थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन योगाभ्यास में हमारी रुचि सदा बढ़ती रहे, उसके लिए सारे दिन भर में फरिश्ता स्थिति के माध्यम से बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहे तो बहुत उसमें हमें मजा आता है। तो सारे दिन भर में कितने अनुभव करेंगे भाई? बाप, टीचर, सदगुरु, ये तो 3 त्रिमूर्ति बाप के साथ करने ही है। माना फरिश्ता का मतलब क्या है? फरिश्ता, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, हर्षवासी परमात्मा के साथ सभी रिश्ते अनुभव करना, इसलिए उसको कहते फरिश्ता। सभी रिश्ते हर्षवासी परमात्मा के साथ हो। तो सारे दिन भर में 10-11 संबंध अनुभव करना है, बाप, टीचर, सदगुरु। फिर चौथा संबंध है बाबा मेरी माँ है, 5वां बाबा मेरा बच्चा है, 6वां बाबा मेरा दोस्त है, खुदा मेरा दोस्त है, और 7वां बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। 8वां संबंध बाबा मेरा रक्षक है, बैकबोन के रूप में अनुभव करो। 9वां संबंध बाबा मेरा गाइड है। कभी 10वां संबंध बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है, और 11वां संबंध बाबा धर्मराज है। हम छोटी मोटी अगर कोई भूल करते हैं तो बाबा हमें धर्मराज के रूप में सजा भी देंगे। तो वंडरफुल स्थिति बनाना है तो धर्मराज मुझे देख रहा है, तो हम कोई भी छोटी मोटी भूल नहीं करेंगे और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप के समीप पहुंचते जाएंगे। और 5वीं युक्ति है, फरिश्ता स्थिति को निखारते रहने के लिए हमें 3 प्रयोग बार बार करना है। आप कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, किधर भी हो। पहला अनुभव, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने 5 तत्वों से बना हुआ शरीर धारण किया है। स्थूल शरीर धारण करके स्थूल जमीन पर चल रहा हूँ। आपका अनुभव बिल्कुल साधारण होगा, उसको एक तरफ रखना है। फिर अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कॉन्शियस में, भान में स्थित करना है। फिर दूसरा प्रयोग क्या करना है? मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश कुंज की ड्रेस, लाइट की ड्रेस पहनी है और लाइट की जमीन पर चल रहा हूँ। आपका अनुभव बहुत ही सुंदर होगा और देखने वाले भी आपको फरिश्ता ही अनुभव करेंगे। और तीसरा प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने कॉटन का अर्थात रुई का शरीर धारण किया है,
और रुई की जमीन पर चल रहा हूँ, बहुत हल्के फुल्के आप चलते रहेंगे और बहुत सुंदर स्थिति आपकी अनुभव होगी। अभी आपने मधुबन में 18 जनवरी के दिन अनुभव किया होगा। 18 जनवरी के दिन कैसा लगता है? मधुबन मधुबन नहीं, लेकिन फरिश्तों की दुनिया ही इस धरती पर उतरी है, ऐसा हमें अनुभव होता है। क्यों अनुभव होता है? क्योंकि बिल्कुल हम बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, अमृत वेले से लाइट अनुभव करते हैं, ब्रह्मा बाबा की याद होने से ब्रह्मा बाबा की तरफ फरिश्ता अनुभव करते हैं, मौन धारण करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति स्वतः ही हमें होती है। तो ये प्रयोग हमें बार बार करते रहने से हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन विकसित होती जाएगी और हमें केवल फरिश्ता नहीं बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है। संपूर्ण फरिश्ता का अर्थ क्या है? फरिश्ता में हमें लाइट का शरीर का अनुभव होगा, बाबा के साथ संबंध भी अनुभव होंगे, लेकिन धीरे 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 वो अनुभूति बढ़ती 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 संपूर्ण फरिश्ता माना 100% भान हो, मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी है, 100% भान। और मेरी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम में स्वयं भगवान के साथ जुटी हुई है। ये हमारा संपूर्ण फरिश्ता सब है। तो धीरे धीरे अनुभव करते करते हम उस स्थिति की ओर पहुंचते जाते हैं और हम सभी ने पहुंचना ही है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी बाबा हमें फरिश्ता स्वरूप के द्वारा बेहद की सेवा करने का चांस देना चाहते हैं। अब केवल हम राजस्थान की सेवा करेंगे क्या? महाराष्ट्र की करेंगे क्या? भारत की करेंगे क्या? मेरा बाप तो विश्व कल्याणकारी है, मैं बच्चा या बच्ची मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो स्थूल देह से तो मर्यादाएं हैं, मेरी बाउंड्री तेरी बाउंड्री है, लेकिन फरिश्ते को कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे सारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वो भ्रमण कर सकता है और बेहद की सेवा करके अनेक आत्माओं की दुआएं जमा कर सकता है। इसलिए हमें ऐसी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तो अभी मैं समझता हूँ आपको फरिश्ता स्वरूप का क्लैरिटी हुई होगी। अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते अभी अनुभवी बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव की अथॉरिटी बनते 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 हम बाप समान बनते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बाबा के पास सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए। तो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे और मैं जो संकल्प देता रहूंगा वैसा अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैंने
निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक भ्रुकुटी के बीच आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं मकान मालिक आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बात नहीं आएगा। चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का सुंदरता मुझ आत्म ज्योति ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर, कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति मीठे, अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूँ।
दृष्टि लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। शिखिलदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहें जो संबंध मुझसे अनुभव करना चाहो, सदा आकर करते रहो। कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, गोदी में खेलो। पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। ओहो, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान डायरेक्ट साकार ब्रह्मा तन के माध्यम से मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे। स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन वो हर रोज दूर देश से आकर मुझे मुरली में ज्ञान के गुह्य राज समझाते हैं और मेरी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती जा रही है। प्यारे बच्चे, कभी मुझे सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। मेरी ही छत्र छाया में सारे दिन चलते रहो, पलते रहो और वरदानी मूर्त बनते चलो। लाडले बच्चे, ऐसे कभी मुझे माँ के रूप में, तो कभी बच्चे के रूप में, तो कभी खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूँ। अभी मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों सुनहरी लाल दिव्य
प्रकाश प्रकाश है। सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मेरे प्यारे शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की किरणें निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाज और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा को टाटा करते हुए साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ। और पुनः इस शरीर, स्थूल शरीर रूपी मकान में रुकोटी के अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सोमान के सिंहासन पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। मेरे द्वारा चारों शक्तियों की किरणें फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हमारी आदरणीय विजया दीदी, पद्मा दीदी जी, अन्य दीदिया, सभी भाई बहनों को और जो भी जुड़े हुए हैं सबको, सभी दूर दूर से जो भी जुड़े हुए हैं सबको हमारी बहुत बहुत प्यार और शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज देश के साथ साथ देश से भी जुड़े हैं, हमारे कुवैत से भी हुसैन भाई जुड़ा है, वहाँ से सुन रहा है। अच्छा हुसैन भाई उधर। अच्छा 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 हाँ है, और तीनों जगह के भाई बहने सुन रहे हैं और सब अपने अपने परिवारों में बैठ करके। और एक हमारे सेवा की, यहाँ सभी परिवार बाबा के बच्चे हैं। जी दीदी जी दीदी। बहुत आनंद आया सच में, आज हमको उड़ा दिया आपने। थैंक यू। बहुत खुश हो रहे हैं
जी दीदी। और आपका इन शब्दों में धन्यवाद करें जो इतना सा छोटे से समय में और हमारा एक छोटी सी विनती से आपने हमको इतना समय दिया और बहुत ही आनंद की अनुभूति कराई। पद्मा बहन भी आपको धन्यवाद देगी। जी जी धन्यवाद भाई साहब, सचमुच में आप बन के उड़ा दिया, नीचे आने की इच्छा नहीं हो रही है। बहुत आपने अच्छा हमको चाह दिया दीदियों ने, इसलिए आप दीदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह, आपका स्नेह भाई साहब तुरंत ही हमारे पास आ गए। आपका स्नेह हमको स्नेह मिलाए, जी 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 अच्छी तरह हमारी पालना भी की आपने। दिन याद, बचपन के दिन याद आते हैं, हमको उमंग उत्साह बढ़ा के आगे बढ़ाया आपने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहने सुन रहे हैं, सबको अच्छा लगा? ये सब ठीक रहे, देखो भाई बहन। ओम शांति। आदि दिखाई दे रहा, रमेश भाई दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? जिसको दिखाई देना अभी ऑन कर लो अपना वीडियो। जिसको देखना है देखो, जिसको भी ऑन करना ऑन कर लो। अच्छा लगा सभी को? क्वेश्चन आंसर में आए क्या? मैं क्वेश्चन आंसर कर। अच्छा, साव्या भी आ गई। नहीं। ओम शांति। आपको क्वेश्चन आंसर में हम मिलेंगे, ये सबको ध्यान। रामलोचन भाई हम सबसे मिलेंगे। फिर से बोलना पड़ेगा। ओम शांति। संडे के दिन शाम को रामलोचन भाई जी की क्लास रहेगी, ऐसे ही मिलेंगे। और जो अभी नहीं आए थे उनको भी याद दिला देना, ठीक है? अच्छा, कोई प्रश्न उत्तर में आएंगे? बताओ। सबका फोटो इसमें क्यों नहीं आता है? नहीं आता है। सबको अच्छा लगा? शिव कुमार, हाँ बताओ। शिव कुमार भाई, इसमें आप करो ना। हाँ रेनी बहन। ओम शांति। बताओ, आप कुछ बोलना चाह रही? कुछ बोलना चाह रही क्या? नहीं सुनाई दे रहा। आप वीडियो बंद करें तो आवाज आएगी। दीदी ठीक हो? ठीक से सुनाई दिया? हाँ दीदी, ठीक से सुनाई दिया। और छोटू को दिखाने बिगैर आप दिखाई दे रही हो। छोटू को दिखाओ। इतना ऑन करके भी छोटू को दिखा दो, हमारी चैनल को। शिवान बाय।
हैप्पी बर्थडे, केक काटो, केक खाओ, सोना जी केक खाओ, मुंह खोलो, हेलो, बोलो ओम शांति। और किसी को प्रश्न पूछना है, कुछ बताना है? शांति दीदी। ओम शांति। संडे शाम को आते रामलोचन भाई जी की क्लास संडे अखंड बटी रहेगी, सुबह से शाम तक, वो भी चलेगा, ठीक है? ओके, ओम शांति, सभी को गुड नाइट। ओके।